अच्छा देखो, तो देखो ये तो हो गया। अब इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। देखो, दो तीन क्वेश्चन बिना नोट कॉपी का बताना क्या आएगा। इसका आंसर क्या होगा जी, बोलो। जीरो। जीरो। इक्वल टू जीरो। सुनिए सर। इक्वल टू जीरो। इसका आंसर क्या होगा। जीरो। जीरो होगा टी इक्वल जीरो। ऑप्शन सी। इसका आंसर क्या होगा। जीरो। जीरो सी। होगा। रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है जी, इसमें शो कर रहा नहीं, शो कर रहा है, हो रहा है लगता है। चलो, रिकॉर्डिंग क्यों करो जी, इतना धीरे धीरे तो पढ़ा रहे हैं, तब अब समझ में आ जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर, अब कुछ और कराते हैं। देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन, अभी इस ग्रुप का एक दो का कर लो। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 10 एक ही ग्रुप का है। 2 ट्राई करो तो जरा कैसे बनेगा, या 10 ही ट्राई करो। 10 बना के दिखाओ जरा, 10 बन रहा है कि नहीं तुम लोग से। इसका अल्टरनेटिव सब दिखा देना। सर इसका डी ऑप्शन दिखाइए सर। अच्छा, डी बोलो। ऑप्शन। 16। बता रहे थे डी ऑप्शन क्या है। 32 ऑप्शन। 16। 16 आंसर आ रहा है क्या? सर 34। 16 आ रहा है। 16 आ रहा है। यस सर 16 आ हाँ। रहा है। अच्छा अभी देखते हैं। किसी एक को चेंज करो, किसको चेंज करना चाह रहे हो, किसी को सर चेंज कर दो। 2 वो ऊपर में नंबर में लेकर बेस को 3 है। काला वाला को। सर ऊपर वाला को ठीक ले है, लेते हैं, टू का पार्ट। अब समझो यहाँ पर हम बता रहे हैं, ध्यान से देखो सब लोग। 2 यही ना है, यहाँ कैसे कर लिखेंगे। एक्स यहाँ देखो, इसको क्या लिखोगे जरा बताना। 3 का पावर एक्स का पावर log 3 बेस एक्स log 3 बेस 4 को क्या लिख सकते हो, बोलो। 3 का पावर log x/4। अच्छा लिखते हो ना, यही ना। यस सर। देखो
तो क्या लिखोगे यहाँ पर? अब यहाँ देखो तुम, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको बताओ क्या लिखोगे? 2 2 × 3 की पावर 3 का पावर log x बेस 4 log x log x बेस 4। बेस 4, यही ना हुआ जी? प्लस यस सर। 3 इंटू log x बेस 4, दिस इज इक्वल टू 27। ठीक है ना? यस सर। अब सर देखो, पूरा नहीं लिख सकते सर, पूरा कहाँ टू पूरा एक्स। लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो? इसको ना करोगे जी, ये ना निकलेगा यहाँ से, पूरा कैसे लिख देंगे? वो गलत हो जाएगा सर। गलत नहीं हो जाएगा? कैसे, कहाँ कहाँ, जहां था वहां लॉग लिख दोगे? नहीं सर, सोचिए वो पूरा एक्सपोनेंट का जो जिस पर पावर है वो पूरा टू एक्स के साथ है, कहाँ और टू उसका एक्स है? टू पावर। टू इंटू है, दो के बाद ऐसे मल्टीप्लाई किया हुआ है ना एक्स। सर वैसे में भी तो ये इंटू ही हो जाएगा। हाँ इंटू हो जाएगा, टू टू पर आ जाएगा यहाँ। नो सर, टू मतलब साइड में ही रहेगा, फिर बाकी जो होगा वो एक्स तो एक्स के वही तो कर साथ रहे हैं होगा। ना, इसी को ना चेंज कर रहे हैं। कंटिन्यू कीजिए सर। तो आप कंफ्यूजन इतना क्रिएट करते हैं तो बताना ना पड़ेगा, नहीं तो दिमाग में रहेगा ना कि हाँ कैसे कैसे कर दिए। टू, इसको क्या लिखेंगे? एक्स लॉग 3 बेस एक्स को क्या लिखेंगे? 2 × 3 3 log x बेस 4। लॉग एक्स बेस 4 प्लस 3 लॉग एक्स बेस 4, दिस इज माइनस है इक्वल ना टू सर? प्लस है। माइनस, हाँ नहीं सॉरी, माइनस है। 27, यही ना? अब आप समझिए, दो में से एक चला गया तो कितना बचेगा? एक। तो बचेगा एक से ना बचेगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे बोलो? 3 3 का log पावर x बेस पावर 4 10 है ना। बेस एक्स 4। 4 इजिकल बराबर टू कितना हुआ? 27। प्लस का चिन्ह है। ठीक है, प्लस का साइन है सर। प्लस का है, हाँ अभी देख लेते हैं। सर उसको मिटाइए ना। वो हाँ जी प्लस का है, प्लस का साइन था, ठीक है। तो एक ही बात है, यहाँ ऐड कर दो तो कितना टाइम हुआ? 2 टाइम, 3 दो प्लस 1 है, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो कितना होगा? 3 इंटू इतना, इधर बोलो क्या लिखेंगे? 27, 3 3 कैंसिल हो गया, इससे यस सर। कितना लिखोगे बोलो? 9। 3 का 3 की पावर पावर log x log बेस x 4, बेस 3 3 का पावर स्क्वायर कितना हुआ? 3 स्क्वायर। 2। बेस बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगा। क्या हम्म। लिखेंगे? log x बेस 4 इज इक्वल टू कितना? 2 ना? इसके एक इक्वल होगा नहीं ये? होगा सर। तो यहाँ से x कितना निकला बताओ? x का वैल्यू क्या निकला? 4 x का वैल्यू कितना? 4 का पावर 2। 4 का पावर 2 यानी कितना? 16। नोट करो। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया ना कैसे बनता है? तो एक और बनाते हैं, नोट कर लिया जी? ये नहीं। तो स्पीड बढ़ाओ। हो गया। ठीक है, अब देखो एक और बनाते हैं। अब तुम्हारा 2 बन जाएगा, 2 ट्राई कर लोगे। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन नंबर 5 देखो तो क्या आंसर आएगा।
क्वेश्चन नंबर 5। जिसका आंसर आ जाएगा बताओ। सर सी नंबर। क्या लाए हो? सी नंबर। सी 1 की पावर माइनस लॉग 2/3। अभी बता रहा है। यही ना है जी? नहीं दिख रहा है सर। अच्छा, एक मिनट। मेरा माइनस में नहीं आया। अच्छा, अभी बता रहे हैं। एक मिनट। अच्छा, इसको क्या लिखोगे? यही समझाते हैं, रुको। किसी एक को चेंज करो। किसको चेंज किया हो? 3x वाला का। एक्स को। वाला को। अच्छा, दूसरा लागू किए हो? ये सर हाँ। दूसरे वाला। दूसरा वाला जिसको को कि किया। ठीक है, उसी को हम भी करेंगे। उसमें क्या है? किसी को करो ना, अंतर नहीं पड़ेगा। देखो क्या होगा। यही ना? कितना लिखोगे बोलो? 3। ये 3 तो तुरंत इंटू। बता सकते हो। हाँ सर। log x बेस a।
3 को पहले लाएंगे ना। हाँ 3 नो सर, की 3 का पावर पावर log x log बेस a। ए चलो अब प्रॉपर्टी कम से कम तुरंत समझ में आ गया। दिस इज इक्वल टू बराबर 2। 2। अब ऐड हो जाएगा, ये यस वन सर। टाइम्स है ना। 3 कितना का होगा? पावर log a बेस 4 और टाइम्स, बोलो 4 टाइम्स कितना? 3 4 का times पावर log x बेस ए 3 to the power x पर 2। यही ना, यस सर। log 2 से कैंसिल हो गया ये। बताओ क्या लिखोगे? 3 का पावर log x बेस ए बराबर 1/2। 1/2 हाँ नहीं। हाँ सर। अच्छा, अब देखना है कि तुमको इसमें से क्या आंसर होगा। अभी तो नहीं निकल रहा है जी, एक्स का वैल्यू लाना है। दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा सर 3 के बेस में। यहाँ तक नहीं ठीक है? सर, पावर सर पावर को अगर 1 log x बेस ए से मल्टीप्लाई कर दे। वही बात है, लॉग लेंगे तो वही आएगा। यहाँ तक समझ लिख लिए सब लोग? हाँ सर। yes ठीक है। अब देखो, अब हम लोग ये इसको यहाँ लाना है। इसको लाने के लिए क्या करेंगे? दोनों साइड लॉग ले लो 3 के बेस में, तो जरा बताओ क्या होगा। कितना लिखेंगे? log a बोलो। बेस x लॉग इंटू 3 ले हम दोनों साइड, यहाँ लिख देते यस हैं। यहाँ तक नोट कर चुके हो ना? यस सर। यहाँ हम लिख देते हैं हाँ सर। 3 log x बेस ए दिस इज इक्वल टू हाफ। यहाँ तक तुम लोग भी ला चुके हो, लाए हो ना यहाँ तक? अच्छा ठीक है। यस सर। अब देखिए, अब आंसर तक हम लोग पहुंचने जा रहे हैं। कैसे लाएंगे? हम लोग को लाना है लेकिन एक्स का वैल्यू। तो देखो, जनरल टेंडेंसी है कि इधर एक्स लाने के लिए इसमें लॉग लेना चाहिए हम लोग को। तो जरा बताना। हम्म तो दोनों साइड 3 के बेस में लॉग ले लेते हैं, तो कितना लिखेंगे बताओ जी? log 3 बेस में 3 होगा। log 3 का पावर एक log मिनट। x का बेस a का बेस 3। सर कुछ लिख रहे दिखाई नहीं दे रहे यहाँ। नहीं नहीं, एक्चुअली यहाँ पर मेरा स्क्रीन में है, प्रॉब्लम आ गया है। तो देखो, यहाँ तक समझ गए ना सब लोग? यस सर। अब देखो, चलो हाँ सर समझ देखो, गया। अब दोनों साइड लॉग ले लेते हैं 3 के बेस में, तो कितना लिखेंगे? डायरेक्ट लिख दें, यहीं पर समझ जाओगे। लॉग यस 3 के बेस में लिए ना, तो यहाँ आ जाएगा उठ के ये। यस सर। तो कितना लिखेंगे बोलो? log x का बेस बेस ए ए इक्वल दिस टू इज इक्वल टू log, कितना? हाँ नहीं इसी log ए 1/2 का बेस 3। 1/2, 1/2 का बेस 3 यस सर। नहीं। तो देखो, तो एक्स आ गया। एक्स कितने के इक्वल लिखेंगे बताओ जरा? एक्स कितने के इक्वल हुआ जी? बोलो, आया कि नहीं? अच्छा, इसको और क्या लिख सकते हो? ए की पावर हम्म ए अब की देखो, अब समझ पावर में आ जाना चाहिए log कि क्या हाफ है। बेस हम्म बताओ क्या होगा? एक्स कितने के इक्वल होगा? अच्छा, हाफ को लिख सकते हो। हाफ कितना लिख सकते हैं? यस सर, 2 - 1। 2 की हम्म पावर -1 हम्म अब कितना लिखेंगे यहाँ से? ये मेरा प्रॉब्लम यहाँ हो गया कि बार बार पता नहीं कैसे हो रहा है। हाँ देखो ना, क्या लिखेंगे? एक्स कितने के इक्वल लिखेंगे? इसको ए मोटा की कर दो। पावर इसकी बात पता नहीं चल रहा है सर। एक्चुअली a की हम दे रहे हैं पावर वो थोड़ी यहाँ है, तक वो नोट कर लिया ना समझ तुम नहीं लोग? आ रहा।
लास्ट में। यहाँ तक समझ गया हो ना? हाँ सर, यहाँ तक समझ गए। यस अब सर। जरा बताना, हाँ सर। जो समझे हो बताना जरा। मैं यहाँ शेयर स्क्रीन कर रहा, रुको। हम्म, एक मिनट। सर यहाँ पर log 1/2 का हम्म, हम्म, इसमें जरा बताना क्या लाया। देखो तो समझ में आ रहा है ना? दिखाई पड़ रहा है? लिख रहे हैं तो? नहीं दिखाई दे रहा है सर। नहीं सर, सर। आपका कैमरा ऑन है, वो दिखाई दे रहा ठीक है, सर ठीक है। नहीं एक किया। मिनट, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा। जरा बोलो तो, तुम लोग क्या क्या स्टेप लिखे थे? एक मिनट। लॉग एक्स का बेस ए इज इक्वल टू लॉग। बताना जरा। लिखे तो बोलो जरा, क्या लिखे थे? बोलो। लॉग log x का बेस a इज अब इक्वल दिखाई टू पड़ रहा है ना? यस सर यस सर। हाँ बोलो, कितने की टू इक्वल था? log -2 का बेस 3। लॉग 2 का पावर -1 का बेस 3। 2 का पावर -1, 2 का पावर -1 का बेस 3। log 2 का पावर -1 का बेस 3। यही ना? यस सर। ठीक है, तो इसको अब क्या लिख सकते हो? इसको जरा बताओ, क्या लिखोगे? इसको लिख सकते हो ऐसे, माइनस लॉग 2/3। यस सर, यस। अब देखो, log x बेस a, दिस इज इक्वल टू माइनस log 2/3 ना? यहाँ से जरा यस बताओ, एक कितने की इक्वल हुआ? बोलो। a a की का पावर, पावर माइनस log 2/3। यही आंसर हो गया। ठीक है, नोट सर कर लो। यहाँ तो सर इसमें बेसिकली पावर वाला लिए सर, जो पावर लेते थे n बराबर होता था वैसा, a का पावर वो, n। वो तो प्रॉपर्टी था। तो अब हाँ बार बार प्रॉपर्टी कितना यूज करेंगे? तो बता ना दिए, तो डायरेक्ट नहीं यूज करेंगे। हाँ सर। नोट कर लिए सब लोग? नहीं सर, रुकिए। लिखो, जल्दी से लिखो। हो गया सर। सर हमको log 3 log के पावर मतलब log x बेस ये के बाद वाला समझ नहीं आया सर हमको वही। यहाँ तक तुम लोग लिखे थे ना? सर इससे पहले थोड़ा समझ नहीं आया हमको। तो इसके पहले तो हम नहीं बता पाएंगे, क्या कि हम वहां तक ही ले गए। बताओ जी, इसके पहले क्या लिखे थे? उसे स्टूडेंट को स्टेप। 3 के पावर log हाँ, x लॉग 3 बेस। लिए वो वाला सर। हाँ लॉग बेस 3 लिए थे ना, तो दोनों साइड लॉग बेस 3 लिए। और उसको आगे ले आए तो log बेस 3, हाँ, उसका मान 1 हो गया, उसको डायरेक्ट कर दिए थे। लॉग एक्स का बेस 1 ए। log 3/3 का मान 1। इसके पर तुम लोग बोला यहाँ तक समझ गए, तब ने हम लिख के लाए लेके लाए जी। उसके लिए फिर से हमको बताना होगा सब। समझ गए। चलो ठीक है, देखो। अब देखो, अब यहाँ एक नोट लिख लो सब लोग। ये हम तुमको नोट, ये हम इसमें भी बताए थे, सीक्वेंस सीरीज जब पढ़ाए थे उस समय में। एक नोट लिखो सब लोग। बताओ, ए का पावर इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी होता है। कब होता है जी इन्फिनिटी? a greater than 1। रूल पता है ना? याद है, इन्फानाइट सीरीज बनाते थे, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर। पढ़ाया नहीं चैप्टर? यस सर, यस यस सर। ये फॉर्मूला कराए थे तो उसमें नहीं बताए थे यहाँ पर ये? बताए थे। चलो, तो देखो, अब जरा ट्रू फॉल्स बताना है तुमको। हम कुछ ट्रू फॉल्स लिख रहे हैं, उसको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है।
उसके बाद अपने आप प्रॉपर्टी तुम्हारा हो जाएगा। पहला देखो पॉइंट, ट्रू फॉल्स पूछते हैं। लॉग 0 बेस 3 माइनस इन्फिनिटी, ट्रू फॉल्स खाली बोलना है आपको। फॉल्स फॉल्स फिर बताते हैं। फॉल्स लॉग 0 बेस सर 1/3। तब एक रूल लिख देंगे जो कि काम आएगा, कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम आएगा। चलो, लॉग इन्फिनिटी बेस 3 इन्फिनिटी, वन बाई थ्री, इतना बना लोगे तो हो जाएगा। बताओ तो चारों क्या है, एकदम डिफिनीशन पर आधारित है। सर सर तीसरा फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फिर फॉल्स। ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स ट्रू देखो फॉल्स एकदम ट्रू डायरेक्ट फॉल्स डिफिनीशन पर फॉल्स है। ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। फॉल्स। हाँ देखो अभी सामने डिफिनीशन लिख रहे हैं, बताना जा रहा है। 0 कितने की इक्वल हुआ? 3 का पावर माइनस इन्फिनिटी, यस सर, जो कि फॉल्स है। यानी 1/3 का पावर इन्फिनिटी कैसे फॉल्स हुआ जी? तो यहाँ क्या यस हुआ? सर, सर जीरो इज इक्वल टू जीरो हो समथिंग बाई जाएगा। सर इन्फिनिटी। सर नंबर तो जीरो नहीं ले सकते हैं ना, आप ही बोल रहे थे। वन क्या बाई नंबर इन्फिनिटी 0 लिए जीरो, हैं? ठीक है सर। आधे पे भी कोच वहाँ बोलना शुरू कर दिए। अभी सुनबो नहीं किया थी, बोलना शुरू कर दिए बिना मतलब का। मैंने कोई लॉजिक ही नहीं बोलने का यहाँ पर। जो हम समझा रहे हैं उसको समझेगा नहीं। हम क्या रूल तुमको सिखाए हैं? रुको पहले रूल समझो, नहीं तो फिर नहीं समझेगा। इसको पहले समझो अच्छा से क्या लिखा हुआ है, ये समझ में आया है? नो सर, पहले बता दीजिए एक बार, यही ये समझ तो नहीं जीपी आया। में पता है जी, कितना बार एक ही चीज को बताते रहेंगे। नोट कॉपी में है ना जीपी सीरीज, जब पढ़े थे कि नहीं? ए पढ़े प्लस थे ए सर आप तो बोल, भूल गए, तो हल्का फुल्का एकदम रिपीट कर दीजिए ना। एकदम सस्ता में बोले तो हम बता दीजिए सर। एक ही चीज को बताएंगे तो प्रोग्रेस कैसे होगा? नहीं पढ़ो A/1 - R, तो कैसे आता है देखना जाके घर में, ये हम पढ़ाए हुए हैं। तो यहाँ देखो, अच्छा चलो यहीं पर ऑब्जेक्टिव सवाल कराते हैं। 2 का पावर इन्फिनिटी क्या होगा? बोलो, यही सब बोलो। कितना? इन्फिनिटी। 2 एक से ज्यादा कि एक से कम? एक से ज्यादा एक इसका से वैल्यू क्या ज्यादा। हो जाएगा? बोल ही नहीं रहा है। इन्फिनिटी अरे जबकि इन्फिनिटी सामने ना रूल है जी, रेड से अंडरलाइन इन्फिनिटी कर दी, रूल है ना यहाँ। इन्फिनिटी होगा सर। इन्फिनिटी हो जाता है। तो यही ना पूछ रहे हैं क्या होगा 2 का पावर इन्फिनिटी? इन्फिनिटी 1/2 का पावर इन्फिनिटी क्या होगा? जीरो। तो जीरो 0। 3 का पावर इन्फिनिटी क्या होगा? इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1/3 का पावर इन्फिनिटी क्या होगा? जीरो जीरो। जीरो। 0। ये समझ गए हो? हाँ समझ गए यस सर। सर। अब जरा देखो, ट्रू फॉल्स खोजो, अब तुरंत हो जाएगा। ट्रू ट्रू पहले तो तुम फॉल्स बोल रहा था जी, बिना सोचे समझे। ट्रू 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 पहला ट्रू देखो, ये 1 2 सब 3 ट्रू। दे देते हैं। पहला देखो क्या है, log 0 बेस 3 इजिकल टू माइनस इन्फिनिटी ना है। तो 0 कितने की इक्वल हुआ? बोलो, 3 का 3 पावर का माइनस पावर इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी, यस यस सर। सर, जीरो इज इक्वल टू जीरो। 1/3 का पावर इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी, 1 बाई यानी 0 इजिकल टू 0। बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। ट्रू। चलो सेकंड बताओ। थ्री का पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू, अच्छा ये वाला। क्या लिखेंगे बोलो? तो थ्री का पावर -1 माइनस इन्फिनिटी। 1/3 का पावर माइनस इन्फिनिटी। यस सर, नहीं, ये वाली। यस सर। 1/3 का पावर इन्फिनिटी
दिस इम्प्लाई सही है कि गलत बताना जरा। 1/3 का पावर इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो। जीरो ना? हाँ यस जीरो। सर। समथिंग बाय जीरो क्या होगा? ये सही है जी? अनडिफाइंड ना, ये सर गलत है, फॉल्स है। ये क्या हो गया? ये सेकंड वाला फॉल्स। थर्ड वाला बताओ जल्दी से क्या होगा? सर सेकंड वाला में 1 का पावर 1 1 बाई 1/3 इंफिनिटी था, तो वो यही सर है वापस सर, ऊपर चल थर्ड वाला जाएगा। ट्रू है, तीसरा वाला ट्रू है। थर्ड वाला तो वो दूसरा वाला बोल रहे सर क्या? कि सर 1/3 है, 3 ऊपर चल जाएगा न्यूमरेटर में, तो फिर 3 का पावर इन्फिनिटी आ जाएगा। कैसे तुम लोग क्वालिफाई कर जाता है? ये बेसिक चीज भी नहीं जान रहा है। 1/3 का पावर माइनस इन्फिनिटी तो क्या लिखोगे जरा बोलो? 1/3 ये का पावर माइनस इंफिनिटी। 1/3 का पावर क्या लिखेंगे? ये नीचे आएगा तो इन्फिनिटी ना होगा। ए का पावर -2 है तो क्या लिखोगे? 1/a का 2 ऐसे नहीं लिखने जानते हो? जानते हैं सर। तो वही तो लिखे हैं जी, जानते हो तो क्या लिखेंगे? 1/3 का पावर इन्फिनिटी क्या होगा? जीरो। तो बोल ही नहीं रहे। जीरो। जीरो हो समथिंग बाय जाएगा। जीरो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड इंफिनिटी। अब समझ में आया जो स्टूडेंट जो पूछ रहा था वो? यस सर। चलो थर्ड नंबर बताओ क्या होगा? ट्रू है सर। इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। थर्ड नंबर बताओ क्या होगा? ये सब मिटा टू। रहे हैं, नोट कर लिए हो ना? यस सर। सर नंबर को जीरो क्यों लेंगे कहाँ नंबर है? लॉग में? लॉग में नंबर कहाँ है जी? बेस में जीरो नहीं होना चाहिए। अब लॉग का नंबर में भी डेफिनेशन सर पढ़ो। लॉग का डेफिनेशन पढ़ो। n ग्रेटर देन जीरो। सर n ग्रेटर देन जीरो लिखा है क्या? हेलो, 3 नंबर में क्वेश्चन क्या है बोलना? लॉग लॉग 3 का लॉग पावर इन लॉग इन्फिनिटी है रे, लॉग लॉग इन्फिनिटी का बेस 3 इन्फिनिटी का बराबर बेस 3 इन्फिनिटी। इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये ट्रू है ना? ट्रू है। और डी नंबर भी नहीं, डी नंबर फॉल्स है। नंबर ट्रू है पागल। अरे हाँ, नहीं फर्स्ट देख, देखो, वन ट्रू बाई जीरो है, इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। देख ले, ट्रू है। ट्रू आ रहा है। 1/0 इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। ट्रू है। अरे डी नंबर बोल रहे हैं, फोर्थ नंबर ट्रू है। लॉग इन्फिनिटी का बेस 1/3 बराबर माइनस इन्फिनिटी। हाँ, तो इसको 1/3 का पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। नंबर जीरो कैसे होगा? क्या जीरो? कहाँ नंबर जीरो हो रहा है जी? नंबर अच्छा, वहाँ वो हो लॉग वो सकता का नंबर की नंबर। बात कर रहे हैं ना। वन बाई हाँ, थ्री के पावर इनफाइनाइट जब होगा तो जीरो ही होगा ना, क्योंकि वन से कम वो होगा। तो बोल रहे थे सर नहीं, भी कि लेकिन लोग में कभी नंबर जीरो इज नहीं ऑलवेज होगा बोलेंगे ग्रेटर तो देन जीरो, वन। ग्रेटर देन जीरो होता है, तो डेफिनेशन में तो वही लिखा। बेस में जीरो है। पूछो सवाल पूछो। बता रहे हैं कि ये सब का वैल्यू नॉट डिफाइंड आ रहा है ना, जितना सब जीरो रोला है। यस सर। डिफिनीशन के अगेंस्ट में जा रहे हैं, इसलिए तो बता रहे हैं। देखिए ये नोट किए पहले सब लोग, तब ना आगे बताएंगे। यस सर। अच्छा देखो, थर्ड नंबर देखो क्या है, ये तुमको काम आएगा भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनाने में। थर्ड नंबर देखो क्या है। थर्ड नंबर बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू है सर। थर्ड वाला बताओ क्या लिखेंगे? अब तो थर्ड बता सकते हो। सर सर ट्रू लॉग है। 3 का इन्फिनिटी पावर बराबर 3 इन्फिनिटी का इज पावर इक्वल टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी। इक्वल टू ये तो 3 का ट्रू पावर होगा। इन्फिनिटी। यस यस सर, सर। ट्रू। और नंबर भी फोर ट्रू है नंबर सर। भी ट्रू है। फोर क्या होगा? इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/3 वन का पावर माइनस पावर इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी थ्री इज का, इक्वल टू हाँ ये भी इन्फिनिटी ट्रू होगा। है।
यस सर। ट्रू है। तो देखो इतना इतना डिस्कशन के बाद एक रूल निकला हम सर लोग का, ट्रू देखो हो जाए फॉल्स हो जा क्या चार नंबर क्या होगा इंफिनिटी तुम ही बताओ। नहीं तो उसको माइनस सोचने दो, इंफिनिटी इक्वल टू इंफिनिटी। वही स्टूडेंट दिमाग पर जोर नहीं डाला, पहले तुम सोच के बताओ क्या सही है कि गलत, हम जान के मिटा रहे हैं, बताओ क्या लिखेंगे, तुम उसको लिखने दो, तू लोग मत बोला, ये तो रटेगा फिर बाद में मैं इसको। बोलो। 1/3 का पावर माइनस इंफिनिटी। 1/3 का पावर माइनस इन्फिनिटी, हाँ, दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी, क्या ये ट्रू है? इसके बाद 1/1 का पावर 1/3 का पावर इंफिनिटी। 1/0 बता इज इक्वल टू इंफिनिटी। क्या लिखेंगे? 1/3 का पावर इन्फिनिटी 0, नहीं यस सर। यस। ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू ट्रू ये तो ट्रू। true है। तो वही ना बना रहे थे जी। तो देखिए अब एक रूल सिखा देते हैं, कैलकुलेटर फिर हम आपको शेयर स्क्रीन कर देंगे, असाइनमेंट दिखा देंगे। देखिए रूल समझिए, अब ये हम जान कर सबको मिटा रहे हैं, ये हम मिटा रहे हैं जान करके, बताइएगा जरा आप। मिटाने का मेरा पर्पस था कि उसको आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। चलिए देखिए हम लिख रहे हैं, बताइएगा ट्रू है कि फॉल्स है। रिमार्क हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको काम आएगा बाद में भी। लॉग अनडिफाइंड तो होता है, लेकिन लॉग 0 पर कैलकुलेट वैल्यू होता है, 0 बेस ए, बताइएगा, माइनस इन्फिनिटी इफ ए ग्रेटर देन 1, और ये हो जाएगा इन्फिनिटी इफ 0 लेस देन ए लेस देन 1। पहला पॉइंट सोच के बताइएगा कि सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं। लॉग इन्फिनिटी बेस ए, इन्फिनिटी होगा जब ए ग्रेटर देन 1, और माइनस इन्फिनिटी होगा 0 लेस देन ए लेस देन 1। बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? सोच समझ के जवाब दीजिएगा, कुछ डाटा रख सकते हो अपने मन से। इसमें कौन फॉल्स है कौन ट्रू है? ये सभी ट्रू है, और अगर सभी ट्रू है तब तो रूल हो गया। फर्स्ट वाला ट्रू है सर। फर्स्ट नहीं, पूरा पढ़ के बताने बोल रहे हैं। सारा ट्रू है सर। सारा ट्रू है। सर सारा सब ट्रू है सर। सारा सही है सर। बताओ जी ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू ट्रू। सही है ट्रू। सर। ट्रू। सारा ट्रू है, इसलिए ये रूल हो गया। आज के बाद ये रूल को याद रखिएगा, ये रूल है आपका, समझे? ये सब ट्रू है, ठीक है? अभी पढ़ा है ना बहुत सारा पॉइंट रख रख के। यस सर। यस सर। नोट कर लो, अब तुमको दिखाते हुआ स्क्रीन दिखाते हैं। नोट कर लिया सब लोग पहले? हाँ सर। नो सर। अच्छा चलो अब देखो यहाँ पर, अब तुमको करना क्या है, देखिए यहाँ पर, ये तुम्हारा, यहाँ देखो, ये पेज पूरा प्रॉपर्टी था,
देखो लास्ट में लिखा हुआ है। यस सर, लास्ट में वही लिखा हुआ है। है नहीं ये? हाँ 2 नंबर नोट का दूसरा। हम्म। तो देखिए अब आप ये नोट पूरा पूरा प्रॉपर्टी आप समझ गए। देखिए आपको करना क्या है। सर इसमें बहुत नोट का सारा पहला समझा देते हैं, वो इमेजिनरी क्या के डोमेन बोल रहा था उसको एक बार। किसका? नोट का पहला। हाँ, तो नोट का पहला में क्या लिखा हुआ है अब बताइए। जैसे कि कब डिफाइंड होगा, जैसे मान लो कि लिखते हो log x स्क्वायर, ठीक है, बेस ए, और इसको लिखते हो ना 2 log x बेस ए। हाँ यस सर। तो जरा बताइए कब डिफाइंड होगा और ये कब डिफाइंड होगा, बोलो। इफ ए ग्रेटर देन 0। ये तो पॉजिटिव है ही, ये तो डिफाइंड है। एक्स के बारे में बताओ ना क्या। ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर 0। देन एक्स 0। ग्रेटर देन 0। यही ना? हाँ यानी इसके लिए एक्स को पॉजिटिव लेना होगा, लेकिन यहाँ बताइए इसके लिए क्या करोगे। एक्स सब वैल्यू के लिए तो यहाँ सही होगा, खाली पे ऑल वैल्यू के एक लिए जगह सर। ऑल सही नहीं वैल्यू होगा, के जीरो लिए। पर नहीं। ऑल वैल्यू हाँ के लिए। सर। जीरो पर भी सही हो जाएगा। नहीं नहीं 0 पर सही नहीं होगा। जीरो पर कैसे सही होगा जी? नहीं सर, वो जीरो हो जाएगा सर पूरा। अनडिफाइंड हो जाएगा ना जीरो पर। हाँ यस सर। अरे लॉग का अच्छा, अभी तो डिफिनीशन यहाँ पर है, वो डिफिनीशन को मेंटेन रखना है ना। सर आप 0 तो लिए हैं। कहाँ लिए हैं? अभी जो बताए थे प्रॉपर्टी उसमें। अरे वो स्पेशल स्पेशल केस में ना था जी, 3 गो रिजल्ट था ना कि लॉग जीरो का वैल्यू, ये स्पेशल केस में न लिए थे। जनरल केस की बात कर रहे हैं, जनरल केस की बात कर रहे हैं। वो तो स्पेशल केस में रिजल्ट हो गई जो यहाँ लिखा हुआ है, यही ना? अभी नहीं पढ़ाई वाला नहीं पढ़ा है? अरे पढ़ाए अभी थे। अभी पढ़ाए ना जी ये चीज। तब तो यहाँ तुम बोले कि यहाँ पर जीरो कैसे ले लिया है, तो जीरो अनडिफाइंड होना चाहिए। लॉग स्पेशल केस में इसका वैल्यू ये दोनों निकलता है ना। तो देखो हम क्या बोल रहे थे, बीच में क्रॉस कर दिया वो लड़का। देखो क्या हम बोल रहे थे, log एक्स स्क्वायर कि कब डिफाइंड होगा, मान लो ए पॉजिटिव है, कब डिफाइंड होगा बताओ। सर ऑल वैल्यू में डिफाइंड होगा, जो पर 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और ये कब डिफाइंड हो, इसको ऐसे भी तो लिखते हो ना। यस। ये ये कब तब होगा डिफाइंड हो, ये जब बताओ क्या x ग्रेटर देन 0 होगा। होगा। तो जरा देखो, अब यहाँ पूछते हैं, जरा बताना क्या ये दोनों सेम चीज है कि अलग अलग है? अलग अलग है सर। अलग अलग है। अलग अलग है। तो सर, यही चीज लिखा हुआ है कि जब सर भी जब आप ऊपर वाला दोनों सेम है इक्वल, तो नीचे भी ना सेम आना सुनो चाहिए। सुनो ना, बाद में बोलते रहना तुम। हम जो बोले उसको ध्यान से सुनो, मेरे पास उतना नहीं है कि सब चीज बोले। ध्यान से सुन लो, हम जो बोल रहे हैं बार बार नहीं बोलेंगे। ये दोनों डिफिनीशन तो सही है, लेकिन जब हम लोग इसका डोमेन निकालेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे, तब आपको उस समय ध्यान रखना पड़ेगा। आई बात समझ में? अब आप बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। दोनों में सर अंतर क्या है एक्स का वैल्यू अब क्या लेंगे। हम्म। एक्स का वैल्यू अगर नेगेटिव आ गया तो उसको ले लेंगे या नहीं लेंगे। इसमें ले लेंगे और इसमें नहीं लेंगे। और बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यों ले लेंगे, रुको, क्यों सर ले लेंगे? सिंपलीफाई करके तो एक ही है। हाँ, जैसे -x -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर क्या ले लेंगे, प्लस ना हो जाएगा। हाँ सर। यस। और यहाँ भी -2 ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते। नहीं ले सकते हैं। चलो उसको पूछने जो, और क्या दिमाग में तुरंत चल रहा है जी, पूछो। सर हेलो सर, इन इसका मतलब है कि यदि इक्वेशन में दोनों दिया रहे, ठीक, ई बराबर ई हम्म। इतना दिया रहे, तो हमेशा एक्स का वैल्यू पॉजिटिव निकलेगा। हाँ, अब आपको ये समझना है कि जब आप क्वेश्चन बनाते हैं ना, अब यहीं पर अलर्ट कर देते हैं कि समझ में आ गया ना पहले सबको।
अब देखिए, जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन जैसे मान लो प्रिंटेड ये मिला आपको, log x स्क्वायर 2 log 3x 5 ऐसे करके कुछ मिलेगा, मान लो कुछ भी मिलेगा। जब आप आंसर निकालिएगा ना तो इसमें चेक कीजिएगा, ये जो दिया है प्रिंटेड क्वेश्चन जो आपको असाइनमेंट में है, क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपके बुक में, उसमें चेक कीजिएगा। ये नहीं कि बहुत लोग क्या करता है ना कि इसको 2 में इधर ला करके चेक करेगा, बहुत लोग ऐसे चेक करेगा, 2 को इधर ले आ देगा, log x बेस 2 प्लस log 3x बेस 5। जब इसमें आंसर निकालोगे, इसमें चेक करोगे तो आंसर इधर आ जाएगा। इधर आएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ जरा। यस सर, आ जाएगा। यस सर। तो इसीलिए आपको ये नहीं चेक करना है, आपको जिस मेथड में प्रिंटेड क्वेश्चन है वहीं पर चेक करना है। समझ में आ रहा है ना? ये नहीं कि इसको 2 के इधर ला करके आंसर चेक करना शुरू कर दिया, तब वो गलत आंसर निकलेगा तुम्हारा। आंसर सही तभी निकलेगा जब जिस फॉर्म में प्रिंटेड क्वेश्चन उसी फॉर्म में। अगर प्रिंटेड में ऐसे लिखा हुआ है तो फिर ठीक है, ऐसे चेक करो। लेकिन जब कभी भी क्वेश्चन में अगर प्रिंटेड ऐसा मिल गया, x का पावर 4 3 लॉग मान लो रहेगा कुछ x 5 कुछ रहेगा डॉट 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 ऐसे, तो जब आंसर जब आप निकालिएगा तो इसमें चेक कीजिएगा कि इसमें चेक कीजिएगा, जरा बताना जरा जी, किसमें चेक करो? क्वेश्चन सर जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसी में चेक करेंगे। बस तो यही चीज इतना देर से बता रहे थे, इतना तुम लोग बोलने लगे कि हम बता भी नहीं पाते। क्लियर हो गया सब लोग का? पर सर नीचे में एक लिखा हुआ, देखिए एक पॉइंट समझ में नहीं आ रहा। वहां लिखा हुआ है एन डोमेन ऑफ अ log x का बेस a इज 0 एंड इंफिनिटी, नीचे में लिखा हुआ नोट 1 में। ठीक लिखा हुआ है, वही चीज हम बता दिए। वार माइनस सर 0 लिखा है, डोमेन डोमेन मतलब x का वैल्यू निकालना, इसी हाँ, को डोमेन बोलते हैं। 0 से इंफिनिटी मतलब सर इंटरवल 0 से इंफिनिटी मतलब क्या हुआ? x इंटरवल ले रहा है। x ग्रेटर देन 0, पढ़े हो ना हाँ इंटरवल, एक दिन पढ़ाए थे ना, तो x का वैल्यू हाँ, कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से इंफिनिटी, वही लिखा हुआ है। ओके सर, समझ। एक एक चीज को फर्स्ट में समझ, सर रियल नंबर माइनस लिखा हुआ है। तो एक ही बात है ना। जैसे यहाँ रियल नंबर कैसे बनता है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी लेते हो, अब बीच में 0 है नहीं, तो रियल नंबर कैसे बनाते हो? रियल नंबर हाँ का कहाँ, रियल नंबर पूरा हो गया ना, इसमें से ऐसे लिखा हुआ, मतलब यस 0 को छोड़ देना है, यही ना क्वेश्चन में लिखा हुआ जी, पढ़ के देखो। हाँ सर, वही लिखा हुआ है। सर लॉग 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 1 बेस 1 का वैल्यू क्या होगा? log 1 बेस 1 का वैल्यू कहाँ से होगा जी? यहाँ पर तो इसको क्या लिखोगे, log 1 बाई log 1, सर बेस में यानी क्या वन होगा? नॉट डिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड होगा ना। ये तो डिफिनिशन को गलत काट रहा है लड़का, बेस में 1 रहना चाहिए। नो सर। यहाँ क्या लिखा हुआ है? अब सब यहाँ क्या लिखा हुआ, पढ़ो जरा, बताओ क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? a इज नॉट इक्वल टू 1। तो कैसे लिखेंगे? ए यहाँ नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए ना। तो ये बोला कि log 1 बेस 1 का वैल्यू क्या होगा, जान लो log 1 बेस 1 का वैल्यू क्या होगा, लिख दो इसे, log 1 बाई log 1, log 1 0 बाई 0, 0 बाई 0 का कोई मीनिंग है जी? नो सर। तो देखिए नेक्स्ट क्लास में क्या करके आइएगा, सब लोग ये सब बना के आइएगा। अब हम थ्योरी पार्ट पढ़ा दिए, जितना दूर तक जो बना के आ जाएगा उतना दूर तक हम डाउट क्लियर कर देंगे कल का क्लास में, ठीक है? यस ठीक है, सर। यस सर। ठीक। थैंक यू